चंदौली से खबर, किसानों के मुद्दों को लेकर कांग्रेस का कलेक्ट्रेट पर जोरदार प्रदर्शन। बीजेपी सरकार के खिलाफ जमकर हुई नारेबाजी। कांग्रेस जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने डीएम को सौंपा पत्रक। 5 सूत्री मांगों के समर्थन में सौंपा पत्रक। नहरों में पानी छोड़ने, खाद और बीज की कमी दूर करने की उठाई मांग। उपजाऊ भूमि के अधिग्रहण पर रोक लगाने, गड़ई नदी खुदाई में कथित भ्रष्टाचार की जांच की मांग। बिजली दरों में हुई 10% बढ़ोतरी वापस लेने और डीजल जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरा। शहीद स्मारक निर्माण में अनियमितता और पंप कैनालों समेत गंगा कटान पर मुखर हुए। समस्याओं के समाधान न होने पर बड़े आंदोलन की चेतावनी दी। चंदौली कलेक्ट्रेट परिसर में कांग्रेस ने सौंपा पत्रक। सतीश तिवारी, ब्यूरो चीफ। किसानों के सम्मान में कांग्रेस मैदान में, मजदूरों के सम्मान में कांग्रेस मैदान में, किसानों के सम्मान में कांग्रेस मैदान में, छात्रों के सम्मान में कांग्रेस मैदान में, छात्रों के सम्मान में कांग्रेस मैदान में। क्या पत्र देखिए, आज जिला कांग्रेस कमेटी चंदौली द्वारा महामहिम राज्यपाल महोदय के नाम से ज्ञापन द्वारा जिलाधिकारी महोदय के हाथों दिया गया और जनपद चंदौली में मूलभूत जो किसानों की समस्या है, जनपद चंदौली को धान का कटोरा कहा जाता है, लेकिन यहाँ का किसान आज दुर्हाल स्थिति में पहुँच चुका है। किसानों को नर्सरी डालने के लिए, धान का नर्सरी डालने के लिए पानी पर्याप्त मात्रा में मिल नहीं पाया है, जो कि मई के महीने में नहरों में पानी छोड़ दिया जाता था, उससे पशुओं को भी पानी पीने के लिए मिल जाता था पर्याप्त मात्रा में। किसानों को अपना नर्सरी डालने के लिए इंजन के माध्यम से पानी चला करके अपना नर्सरी डालते थे, लेकिन आज के समय में पूरे जनपद चंदौली में एक भी पंप कैनाल, चाहे वो नारायणपुर हो, बपौली हो, चाहे धानापुर हो, कोई भी पंप कैनाल चल नहीं रहा। सारे पंप कैनाल बंद है और एक बूंद भी पानी नहरों में नहीं मिल रहा है, जिससे कि किसान त्राही कर रहा है और फसल बर्बाद होने के कगार पर हो जाएगी। जब धान का नर्सरी नहीं लगा पाएगा किसान, तो फिर धान का फसल कैसे तैयार करेगा? ये मुख्य उसकी आज के समय में परेशानी है। इस परेशानी को भारतीय जनता पार्टी की सरकार समझ नहीं रही है, किसानों की दुर्दशा को नहीं समझ रही है। किसानों की आजीविका के साथ ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार खिलवाड़ कर रही है। और उसके साथ साथ डीजल और पेट्रोल, डीजल जो कि ट्रैक्टर में केवल हो रहा है कि पेट्रोल पंपों पर डीजल ट्रैक्टर में दिया जाएगा, गैलन में नहीं दिया जाएगा। आप ये बताइए कि किसान अगर नर्सरी डालने के लिए खेत में ट्रैक्टर चला रहा है, तो ट्रैक्टर लेकर के पेट्रोल पंप पर आएगा, तब उसको डीजल मिलेगा। तो मैं ये भी जिलाधिकारी महोदय से मांग करता हूँ कि किसानों को गैलन में भी डीजल दिया जाए। वो अगर नहीं हो तो उसकी वैकल्पिक व्यवस्था कर ले, उनका वो खतौनी ले ले, आधार कार्ड देख ले, लेकिन किसानों को अगर किसान जाते हैं तो डीजल उनको गैलन में भी देने का ये सरकार प्रावधान करे। उसी के साथ साथ आप देख लीजिए, स्मार्ट मीटर से अभी लगातार बिजली का बिल, अगर जिसका 1 किलोवाट का कनेक्शन है उसको भी 10,000 महीने का बिजली का बिल आ रहा है, लेकिन ये सरकार तब तक उसका निराकरण नहीं करी और तब तक 10% बिजली का बिल और बढ़ गया। ये आम जनता के ऊपर, गरीबों के ऊपर, किसानों के ऊपर एक तरह से उनका शोषण किया जा रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से सत्ता में आई है, तब से लगातार किसानों का, नौजवानों का, मजदूरों का, गरीब आदमियों का शोषण कर रही है। इसको आम आदमी से कोई लेना देना नहीं है, केवल अपने पूंजीपति मित्रों से लेना देना है। बकिया आम जनता से इसका कोई सरोकार नहीं है। अगर हमारी मांगे नहीं पूरा की गई तो हम कांग्रेस के लोग जनपद चंदौली में किसानों के साथ उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। इसका पूरा खामियाजा इस सरकार का होगा, यहाँ के शासन प्रशासन का होगा। क्या ज्ञापन दिया, क्या मांगे? देखिए, आज तो कांग्रेस पार्टी जिला कांग्रेस कमेटी चंदौली के अध्यक्ष और द्विवेदी के नेतृत्व में यहाँ पर किसानों के हित के मुद्दे को लेकर के ज्ञापन देने आई थी महामहिम राज्यपाल महोदय। किसानों से जुड़ी समस्याओं को लेकर, नहर में पानी छोड़ने को लेकर, अन्य मुद्दों को लेकर हम लोग यहाँ आए। लेकिन वर्तमान समय में जो देश के हालात हैं उसको पहले ध्यान से समझने की कोशिश करें। आज ही अखबार पढ़ेंगे जो है तो अमेरिका का राष्ट्रपति ये कह रहा है कि अब तक भारत जो है हमको लूटता था, अब हम जो है भारत को लूट रहे हैं, भारत से कमाई कर रहे हैं। आज के अखबार की सुर्खियां। सच्चाई यह है जो है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री की कोई नस जो है, कोई कमजोरी अमेरिका के राष्ट्रपति ने पकड़ लिया, जिसके कारण
गलत ट्रेड डील करा करके लगातार भारत में समस्याएं उत्पन्न की जा रही है। ये आप मान के चलिए कि एक एक दिन जब तक जो है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, आपका देश अमेरिका के हाथों गिरवी है। भारत अपने हित में खुल करके निर्णय नहीं कर पा रहा है, पता नहीं क्या कमजोरी है, जिसका असर आज देखिए महंगाई और बेरोजगारी से जनता त्राही त्राही कर रही है। पूरे देश की जनता, सारे जो है वस्तुओं के दाम बढ़ाए जा रहे हैं जिस पर कंट्रोल किया जा सकता था। सारी परीक्षाएं लीक की जा रही है। आज छात्र और नौजवान हताश है। वह बेरोजगार नौजवान, वह छात्र जो प्रतियोगी परीक्षा में सम्मिलित होता है, वह पूरी तरह से हताश और निराश है। पूरा सिस्टम भ्रष्ट हो चुका है, ऊपर से लेकर नीचे तक। किसी चीज पर आप भरोसा कर नहीं सकते। थाना और तहसील दुकान बन चुकी है। एक भ्रष्टाचार का मुद्दा उठा रहे हैं। सदराजा में शहीद स्मारक पे अभी आप लोगों ने पत्रक भी सौंपा है, क्या पूरा मामला है और क्या कार्रवाई की मांग करते हैं? ज्यादा रुपया वहां आवंटित किया गया है उसके जीर्णोद्धार के लिए, लेकिन ठेकेदार कौन है, किनकी देखरेख में काम चल रहा है, जिला प्रशासन की मिली भगत है या नहीं है, वो जांच का विषय है। वहां पर जो है मानक के अनुरूप कोई काम नहीं किया गया है, बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार किया गया है। हम उसके जांच की मांग करते हैं। साथ ही गड़ई नदी की जो खुदाई चल रही है, उस खुदाई में भी 7 करोड़ से ज्यादा रुपया जो है शासन ने आवंटित किया है। बरसात होने को है, लेकिन 1 या 2 जेसीबी लगा करके 7 करोड़ से ऊपर का जो टेंडर है उसकी खाना पूर्ति करने की जो कार्रवाई चल रही है, उसमें भी बड़े भ्रष्टाचार की आशंका है। लोग आरोप लगा रहे हैं, वो भी जांच का विषय है। दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग। डीएम कार्यालय पहुंचे हैं, किसानों के मुद्दे पे पहुंचे हैं और गुरैनी पंप कैलान कटान को लेकर लगातार किसान आंदोलनरत हैं, क्या कुछ कहेंगे? गुरैनी पंप कैनाल ही नहीं, चंदौली को धान का कटोरा कांग्रेस पार्टी की सरकार ने, पंडित कमलापति त्रिपाठी ने बनाया। सारे पंप कैनालों की आप हालत जाकर उठा करके देख लीजिए, और वर्तमान समय में इस जनपद के किसानों की हालत आप उठा के देख लीजिए। आज ही एक रिपोर्ट सदन की आई है जिसमें कृषि क्षेत्र में विकास दर सबसे ज्यादा कम है, 2 पॉइंट कुछ है। वो आंकड़ा ये बताता है कि देश का किसान, जनपद का किसान, प्रदेश का किसान, उसकी हालत बद से बदतर हो चुकी है। किसान बदहाल है। हम चाहते हैं जो है, और युवाओं से, नौजवानों से, देश के किसानों से ये अपील करते हैं कि ये सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो देश और प्रदेश की है, पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त है। इनके लोग केवल सत्ता की दलाली करने वाले लोग ही आज भारतीय जनता पार्टी के समर्थक रह चुके हैं। बाकी सारा महकमा, सारा वर्ग भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़ा है। ऐसी भ्रष्ट और निकम्मी सरकार को उखाड़ करके फेंक देने की आवश्यकता है।